चैनल पे आने के लिए सर। हम अभी आए हुए हैं पटना के कंकड़बाग पोस्टल पार्क में न्यू सेक्रेड हार्ट स्कूल में। इस विद्यालय में हमने घूमकर देखा है, जैसा कहा जाता है कि शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ संस्कार, बच्चों के अंदर जो संस्कार है वो भी हमने देखा है, विजुअल्स भी लिया है, बच्चों से बातचीत भी हमारी हुई है। सबसे पहले सर आप अपना परिचय देते हुए अपने इस विद्यालय के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए सर। नमस्कार, मैं आशीष कुमार मेजरवाल, इस विद्यालय का निदेशक। सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोग को समय देने के लिए। आप यहाँ आए, बच्चों से मिले, इससे बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हुए। ये विद्यालय नर्सरी से 8 क्लास तक हम लोग का है और हम लोग CBSE पैटर्न फॉलो करते हैं। और विद्यालय में हम लोग चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं प्राप्त करें। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू गिव बुकिश नॉलेज। तो इसके अलावा हम लोग उनको एक प्रैक्टिकली, एक जो लाइफ का जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है उसके एम्फेसिस करते हैं कि वो लोग ज़्यादा सीखें, बच्चे अपनी जिम्मेवारी को ज़्यादा सीखें। क्योंकि क्या हो रहा है, जितने भी पेरेंट्स आजकल आते हैं मेरे पास एडमिशन्स इंक्वायरी या मीटिंग्स में, सबका एक ही ग्रीवांस रहता है कि बच्चे उनकी बातें ज़्यादा नहीं मानते, ज़्यादा नहीं सुनते हैं। बच्चे अपनी जो हम लोग की संस्कृति है उससे दूर हो रहे हैं। हम लोग का जो संस्कृति है वो का मेन ग्रीवांस रहता है कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं। तो हम लोग ये टेक्निक अपनाते हैं कि बच्चे स्कूल में तो सीखे ही, घर में भी उनका व्यवहार अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, सोसाइटी में वो कुछ लोगों का चेंजेस आए, वो उसको एक जिम्मेवार नागरिक बनने का जो प्रक्रिया है वो अभी से फॉलो करें। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा और संस्कार इस दोनों पे हम लोगों का काम रहता है। दूसरा एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं पर्सनली एक कह लीजिए तो एक एक्सपेरिमेंट करके मैंने देखा है कि बच्चों को विजुअलाइज करवाता हूं मैं, कि ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स। आज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आज सब चीज सही चल रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीज सही है, दैट इज ओके। नहीं, आप 10 साल आगे का सोचिए कि वेयर यू फाइंड योर सेल्फ। तो मैं अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ कि बेटा आप लोग अपनी आंखें बंद करो। टुडे इज, मान लो अगर 24 है तो 10 इयर्स के बाद 34 में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं। वेदर यू फाइंड योर सेल्फ इन मल्टीनेशनल कंपनी और यू फाइंड योर सेल्फ रोमिंग अराउंड द रोड, तो इट्स अपॉन यू। आपको ये चयन करना है कि अभी से हम क्या मेहनत करें, किस तरह से करें जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। ये हम लोगों का फॉर्मूला सिंपल रहता है। सर आने वाले न्यू सेशन के लिए गार्जियंस और उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं इस शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि किताबी ज्ञान को छोड़कर, मतलब किताब का कीड़ा, ये भी एक कहा जाता है कि किताब का कीड़ा ही सिर्फ ना बने बच्चे, साथ ही साथ बाहरी ज्ञान भी लें, संस्कार भी उनमें हो। तो क्या कुछ निवेदन करना चाहेंगे वैसे बच्चों को और कहना चाहेंगे अपने घर में गार्जियंस को? देखिए, सबसे पहले तो मैं गार्जियन से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन जब रखते हैं ना, इतना ज़्यादा आपको ओवर एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे, मेरा बच्चा इंग्लिश में बहुत बात करे, मैथ्स में मेरा बच्चा तेज रहे। वो नहीं, आप बच्चों को अपना समय दीजिए और बच्चों को उनका समय लेने दीजिए कि वो किस तरह से अपने आप को ढालना चाह रहे हैं। वो भी प्रेशर में है, ऐसा नहीं है कि बच्चे प्रेशर में नहीं है, बच्चे भी प्रेशर में रहते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स ये बोल देते हैं, फर्ज कीजिए किसी बच्चे को मैथ्स में 80 नंबर का अगर एग्जाम लिया, उसमें वो फेल कर गया, 10 नंबर आ गया, तो क्या वो जीवन भर के लिए किसी काम का नहीं रहा? ऐसा नहीं होता है। लेकिन पेरेंट्स जो ये ट्रीट जब करते हैं कि तुम नंबर नहीं लाए, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम क्या करोगे जीवन में, इतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। 80 में 80 या 100 में 100 लाना ही आपकी सफलता की कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि आपको 100 में 100 आ गया अगर किसी विषय में, तो यू आर वेरी सक्सेसफुल, यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। ये कोई पैरामीटर नहीं है मेरे अनुसार। पेरेंट्स को भी यही समझना होगा, पेरेंट्स भी यही समझें। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ पेरेंट्स से। कोविड के समय हम लोग सब लोग झेले, 2 साल पहले बहुत बुरा हाल था सबका। उस समय बहुत की कमाई बहुत कम गई। क्या उनके बच्चे कभी ये बोले कि वाई यू आर अर्निंग सो लेस पापा, आपको अभी कमाई इतनी कम क्यों हो रही है? जब बच्चे ये सवाल नहीं करते हैं तो हम उनसे ये सवाल क्यों करते हैं कि तुम्हारा नंबर क्यों कम है? जस्ट गिव देम देयर प्रीशियस टाइम। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है सर आजकल। वो टाइम अपने बच्चों को प्रॉपर दें, उनके साथ खेलें, उनको कहीं पार्क ले जाएं घुमाने के लिए, उनको एक अच्छा क्वालिटी टाइम उनके साथ व्यतीत करें। बच्चे बहुत फ्लरिश करेंगे, क्योंकि
मेरे नजर में कोई बच्चा तेज या कोई कमजोर नहीं होता है। हाँ, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है अपॉन द टीचर्स जो हम लोग हैं एंड पेरेंट्स कि कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज दे आर स्मॉल फ्लावर्स, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे कोमल फूल की तरह है, उनको आप जैसे आप हैंडल कीजिएगा वो वैसा खिलेंगे। बस मेरा ये कहना है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा आपने कहा कि जो गार्जियंस को कैसे बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं सर ये भी माना कर सकते हैं कि जो संस्कार की जहाँ तक सवाल है वो गार्जियंस का भी बहुत दायित्व बनता है संस्कार देने के लिए। जी, ये दायित्व तो घर से ही सबसे पहले, क्योंकि देखिए हर बच्चे की सबसे पहली टीचर जो होती है वो उसकी